वेलकम गाइज, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है नट्टी मंकी यानी नटखट बंदर या फिर शरारती बंदर। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और सेंटेंस होगा वो मैं आपको लिखता चलूँगा, ताकि आपको लिखने से क्या होता है, ज़्यादा समय तक याद रहता है। और इसमें जितने भी टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नट्टी, नट्टी मीन्स होता है नटखट या फिर शरारत। यहाँ पे हम लिखते हैं शरारती बंदर, ठीक है, या फिर नटखट बंदर, नटखट बंदर। अब इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते चलेंगे। देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। देखिए यहाँ पे देयर का प्रयोग क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में हुआ। यहाँ पे क्या जगह, कोई सेंस सब्जेक्ट का नहीं होगा, ठीक है। देयर के यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। इज अ ट्री, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। नियर का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। माई हाउस, मेरे घर के पास या फिर मेरे घर के नज़दीक एक पेड़ है, मेरे घर, ठीक है। ए मंकी लिव ऑन इट, एक बंदर, लिव मतलब क्या, रहता है, ऑन इट, इसके ऊपर या फिर इस पर क्या करता है, एक बंदर रहता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाते हैं आपको, यहाँ पे इसको तोड़ के बताते हैं। एक बंदर, यहाँ देखिए लिव, लिव मीन्स होता है रहना। यहाँ पे क्या एस लगा है ना, लिव्स, तो क्या जगह, रहता है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब है, और वर्ब में क्या हुआ, एस या ई एस का प्रयोग किया गया है। जब भी एस या ई एस का प्रयोग करते हैं वो कौन सा हो जाता है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया गया, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, रहता है, रहती है, ये सभी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी एक बंदर रहता है, ऑन इट यानी इसके ऊपर, ठीक है। लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है, जान लीजिएगा लिव मीन्स क्या होता है, रहना। ही इज़ वेरी नट्टी, वह क्या है, बहुत शरारती या फिर बहुत नटखट है, वह बहुत शरारत है। ही डज नॉट बर्डर एनी वन, वह डज नॉट मतलब क्या, नहीं करता है, ठीक है। बर्डर मतलब क्या था, परेशान, एनीवन किसी को, वह किसी को परेशान नहीं करता है। बंदर क्या नटखट है, लेकिन वो फिर भी वह किसी को परेशान नहीं करता है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, माई मदर कॉल हिम डेली, मेरी माँ, कॉल्स मतलब क्या, बुलाती है, हिम उसे, डेली मतलब रोजाना, मेरी माँ कॉल हिम। यहाँ पे देखिए कॉल मीन्स होता है बुलाना, ऐसा है, इसलिए क्या जगह बुलाती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, भर का, भर में एस या ई एस का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। मेरी माँ बुलाती है उसे, ठीक है, मेरी माँ उसे बुलाती है, डेली मतलब रोजाना। और गिफ्ट्स देती है, हिम उसे, ठीक है, और उसे देती है बनानास एंड स्वीट्स, यानी केले और मिठाइयाँ, टू ईट खाने के लिए, केले और मिठाइयाँ, ठीक है। और क्या करती है, रोज़ केले और मिठाइयाँ देती है खाने के लिए, ठीक है। वंस, एक बार, एक बार, माई फैमिली वेंट टू सी द फेयर, मेरा परिवार या फिर मेरी परिवार, वेंट मतलब गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गो मीन्स होता है जाना,
गो का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है, इसलिए हो जाएगा गया। मेरा परिवार क्या गया टू सी देखने के लिए द फेयर मेला। मेरा परिवार क्या मेला देखने के लिए एक बार गया। ठीक है, वी लॉक्ड, हमने क्या किया लॉक कर दिया द हाउस घर को, और लेफ्ट इन द आफ्टरनून इट्स सेल्फ, हम ताला लगा दिए। ठीक है, हम क्या किए ताला लगा दिए घर को, और लेफ्ट मतलब चले गए इन मीन्स क्या होता है मैं द आफ्टरनून दोपहर को, और दोपहर को क्या किया हम चले गए इट सेल्फ यानी स्वयं हम लोग क्या हुए चले गए। ठीक है, अब आगे देखिए तो वैन मीन्स होता है जब, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, जब हम, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटर्न मतलब क्या वापस आए, वापस आए। होम मतलब होता है घर, जब हम वह घर वापस आए इन द इवनिंग शाम में। ठीक है, वी डिस्कवर, हमें देखिए डिस्कवर मीन्स क्या होता है पता चलना या फिर पता लगना, कुछ भी ऐसा अजीब चीज़ होता है जिसको हम लोग पता करते हैं, पता हमें चलता है उसको बोलते हैं डिस्कवर। ठीक है, हमें पता चला ए स्ट्रेंज थिंग्स, एक अजीब बातें। स्ट्रेंज होता है अजीब, थिंग्स मीन्स होता है बातें या फिर चीज़ें। ठीक है, हमें एक अजीब चीज़ें क्या अजीब चीज़ों का क्या पता चला। दैट मंकी, क्या अजीब चीज़ था, अब देखें यहाँ पे दैट मंकी यानी वह बंदर, वह बंदर डिड नॉट लीव, नहीं गया था। यहाँ पे डिड का प्रयोग है इसलिए क्या जगह था का होगा। ठीक है, नॉट मतलब क्या था नहीं, लीव मतलब क्या गया था या फिर नहीं छोड़ा था। ठीक है, वह नहीं गया था द ट्री यानी उस पेड़ से, उस पेड़ से नहीं गया था सिंस आफ्टरनून, सिंस के लिए हम लोग क्या करते हैं समय दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे दोपहर से, शाम से, सुबह से, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग से के लिए करते हैं। ठीक है, आफ्टरनून मतलब दोपहर। दोपहर से नहीं गया था, और वेंट एनीवेयर, वेंट मतलब क्या था गया होना था। ठीक है, एनीवेयर मतलब कहीं भी। सिटिंग ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, सिटिंग मतलब क्या था बैठ कर, ऑन मतलब क्या था पर, द हाईएस्ट ब्रांच यानी सबसे ऊंची शाखा। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ब्रांच का मतलब होता है जो सबसे पेड़ का जो सबसे ऊंचा शाखा होता है ना उसको बोलते हैं हाईएस्ट ब्रांच। ठीक है, सबसे ऊंची शाखा पर यानी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर क्या बैठकर। ठीक है, ही कीप मॉनिटरिंग, वह कीप मॉनिटरिंग मतलब होता है निगरानी करना। ठीक है, वो क्या कर रहा था निगरानी कर रहा था, देखभाल कर रहा था। आवर हाउस हमारे घर का, हमारे घर का क्या कर रहा था निगरानी कर रहा था। ठीक है, हॉल डे पूरा दिन। ठीक है, वो क्या कर रहा था पूरा दिन हमारे घर का निगरानी कर रहा था पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ कर। इसी प्रकार आगे देखें तो क्या हो जाएगा मदर गिव हिम, माँ। ठीक है, गिव मतलब क्या था दिया उसे। ठीक है, मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें टू ईट खाने के लिए, अनेकों चीज़ें।
खाने के लिए, दैट डे, उस दिन। ठीक है। द एनिमल्स लिविंग इन, यानी क्या था, जानवर, जानवरों रह रही, इन द नेबरहुड मतलब पड़ोस में। ठीक है, जो पड़ोस में जानवरें रह रही है, कैन आल्सो, वह भी सकता है, ठीक है, हेल्प, हमें मदद कर सकता है, ठीक है, समडे, किसी दिन। देखिए ये कहानी का मतलब क्या हुआ, किसी भी जानवर, चाहे वो जो भी हो, उसे हमें मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी हमें क्या, किसी न किसी दिन, किसी न किसी तरह से वो हमारी मदद कर सकता है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए जय हिंद।